सही करना है तो बताओ। तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियां हैं यार, उसे यार मुक्तेश्वरानंद के ऊपर आरोप मत दो, हम तुमको बच्चियों के विवाह आदि बताओ। तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियां हैं यार, उसे है कि हम जो है कि हमारे पास हम बैठे थे रोड के किनारे अपनी बाइक पे बातचीत कर रहे थे अपने घर से, तो वहाँ पे 3 लोग आते हैं। तो बातचीत उन्होंने मेरे पिताजी जो हैं दंडी सन्यासी रहे, उनका नाम लिया और पूछा कि आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। तो हमने कहा ठीक है। कल हम पहचाने हो नहीं पहचाने हो? तो हमने नहीं पहचाने हैं। बोले हम तुमको पहचानते तो हमें नहीं पहचानते। तो ऐसे बातचीत होती रही धीरे धीरे, फिर मतलब बातचीत होते होते फिर उन्होंने कहा कि यार एक मामला है, आप काम थोड़ा करवा दीजिएगा मेरा। तो हमने कहा काम करवाने के लिए कौन सा काम है आप बताइए। कहने लगे अरे है, आप ही कर सकते हो। तो हमने कहा क्या है? तो उन्होंने कहा हम आपकी बात करवाते हैं। अच्छा आपके बहुत क्लोज हैं? तो हमने कहा कौन सा क्लोज है मेरा ऐसा कोई? तो उन्होंने बात कराई, हालांकि मैं बहुत पहले उनको जानता था और मेरी उनसे बात भी नहीं होती अब, चूंकि उन्होंने आशुतोष पांडे जी को फोन लगाया और बात उन्होंने कराई। तो उन्होंने उधर से आवाज आई कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने हूँ? तो हमने कहा कि नहीं पहचान पाए। तो फिर उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए। तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम। तो हमें याद आया कि वही जो है वो संगठन चलाते थे ब्राह्मण सभा वाला करके। तो हमने कहा वही हैं। तो हमने कहा उनको प्रणाम बोले। तो उन्होंने कहा और सब बढ़िया हैं, वो आपके पिताजी के उसमें निधन में नहीं पहुंच पाया, ऐसी चीजें हैं और सब बढ़िया हैं, घर परिवार में सब कुशल है। तो हमने कहा जी। तो उन्होंने कहा यार छोटा सा एक काम है तुमसे। तो हमने कहा क्या बताओ क्या काम है, मेरे लायक होगा मैं बिल्कुल करूंगा। कहने लगे नहीं, ये विश्वसनीयता लोगों से ही कहा जा सकता है और मुझे लगा कि आप मना नहीं करेंगे। तो हमने कहा बताइए कैसा काम है। तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी हैं, वो जरा परेशान करते रहते, उनको यार सही करना है। तो हमने कहा बताओ। तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियां हैं यार, उनसे यार एक वो लिखवाना। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात आप करते हो, आप बहुत बड़े, ऐसी भाई साहब आपको शोभा नहीं देता है। तो कहने लगे नहीं अरे यार हम तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, हम तुम्हें हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीजें हम आपकी मजबूत करेंगे। हमने कहा मेरे पास भैया हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा कर पाऊंगा। हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके फिर मेरे लिए जो ऑप्शन और भी खुले हैं। हमने कहा ठीक है, आपके पास खुले ऑप्शन आप देखिए। तो फिर पर आए आप सेक्रेटरी से मुलाकात की, उनके रिश्ता से मुलाकात की, क्या कुछ कहा गया उनके द्वारा? नहीं, उनके द्वारा कहा कि मैंने उनके द्वारा कुछ नहीं, मैं ही आया हूँ और मैं आके अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि मेरा इस मामले में कोई लेना देना नहीं। मुझे लग रहा था कि मुझे कहीं इन्वॉल्व किया जा सकता था इस मामले में, तो मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, ना मैं किसी प्रकार का कोई जानता हूँ, ना मेरा उनसे कोई संबंध रहा है, ना शंकराचार्य जी से। आज मैं पहली बार शंकराचार्य जी से मिला हूँ। इस प्रकार से आप पे दबाव बनाया गया था, अब आपको डराया भी जा रहा है, अगला कदम क्या होगा? क्या कोई आप मुकदमा दाखिल करेंगे उनके खिलाफ? नहीं अभी नहीं, अभी देखते हैं कि अपने वकील से मिलकर आगे कानूनी प्रक्रिया को बढ़ाएंगे। ऐसा है कि शाहजहांपुर से एक परिवार आज हमारे पास आया, उन्होंने एक पत्र हमको दिया, हमने उसको पढ़ा। उन्होंने हमारे पूछने पर बताया कि आशुतोष महाराज नाम के व्यक्ति ने हमें ये कहा कि तुम्हारे माइनर बच्चियां हैं, उनका नाम लेकर के अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर आरोप मत दो, हम तुमको बच्चियों के विवाह आदि के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करा देंगे, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और जब हमने ये कह करके मना कर दिया कि हमारे परिवार में पहले दंडी सन्यासी हो चुके हैं, हम लोग परंपरागत लोग हैं, ये हम नहीं कर पाएंगे, महाराज को हम जानते भी नहीं है, कभी मिले भी नहीं है और उनके लिए इस तरह का आरोप हम नहीं लगा पाएंगे, तो उन्होंने धमकी दी कि फिर देख लेना, अपने आप को बचा के रखना। तो ये गंभीर बात है कि इस तरह से लोगों को प्रलोभन दे करके या धमका करके हमारे विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास चल रहा है, जिसका पता चलता है। महाराज जी क्या लग रहा है, जैसे एक के बाद बैक टू बैक एक केस आते जा रहे हैं, अभी ये मामला चल ही रहा है, जिस तरह के आरोप लगे, अब लग रहा है क्या कोई चक्रव्यूह रच के इस तरह की कोई प्लानिंग के तहत आपको पूरी तरह से फंसाने? हाँ, हमको ये इस घटना के बाद जब वो आकर के बता रहे हैं, इससे अनुभव हो रहा है कि ये नीति बन चुकी है संभवतः कि एक के बाद एक इनके ऊपर जाल बुन करके इतना इनको फंसा दो कि उसी में उलझ करके रह जाएं। गौ माता की रक्षा की जो आवाज ये उठा रहे हैं वो बंद हो जाए। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।